संजू सैमसन को जब चेन्नई सुपर किंग्स में लाया गया उस वक्त सबके मन में बस यही सवाल था कि क्या संजू सैमसन ने कैप्टनसी की डिमांड की होगी और क्या सीएसके संजू सैमसन को कैप्टन बनाने के लिए ही ला रही, क्योंकि ऋतुराज गायकवाड़ को जब से कप्तानी मिली है उनके बल्ले से ना एज सच रन्स भी नहीं आ रहे और कप्तानी को भी सीएसके के ही फैंस ढेर सारे क्लूलेस बता रहे हैं। तो इसी के चलती में जो है यहाँ पे संजू सैमसन ने अपना बयान दिया है कि जब वो सीएसके में आए थे तो उनकी डिमांड्स क्या थी, बताएंगे आपको इस वीडियो में, इसलिए आखिर तक जरूर बने रहिएगा हमारे साथ। नमस्कार, मैं हूं सृष्टि और आप मेरे साथ देख रहे हैं स्पोर्ट्स यारी। जैसा कि आप सभी को पता है कि संजू सैमसन राजस्थान रॉयल्स में कप्तान थे, उसके बाद जब चेन्नई सुपर किंग्स में आए उस टाइम पे सब फैंस के मन में सवाल आया कि कहीं ऐसा तो नहीं कि ऋतु 26 में कप्तानी ना करे, संजू सैमसन कर ले, ऐसा तो नहीं है कि उनको लाया ही इसीलिए गया है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि संजू सैमसन ने खुद ही कैप्टनसी की डिमांड की हो। लेकिन इन सारी बातों पे अब संजू सैमसन ने जो है फुल स्टॉप लगा दिया है। उनका बयान देख लेते हैं कि उन्होंने बोला क्या है। संजू ऑन सीएसके's कैप्टनसी, नो वेदर ही थॉट ऑफ बिकमिंग the CSK captain entered his mind. Okay, I already had a team, I already had a place, I wanted to come out of there and join another team. So in that transaction you can't actually have demands. Honestly, you are trying to get in a new home. When you are trying to get into a new home, you don't go there with demands is what I have learned, to be very honest, Samson said. यानी यहाँ पर इन्होंने ये चीज़ बोली है कि जब सीएसके मैंने ज्वाइन किया मेरे मन में एक बार भी या मेरे दिमाग में एक बार भी ये चीज़ नहीं आई कि मुझे सीएसके का कप्तान बनना है, क्योंकि मैं एक जगह पर था और मुझे वहाँ से निकलना था। अब इन्होंने इस स्टेटमेंट में बोला है कि मुझे वहाँ से निकलना था। इस पर काफ़ी सारे फैंस जो संजू सैमसन के भी फैंस हैं वो भी आके यही बातचीत कर रहे हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि संजू सैमसन अपने लास्ट के कुछ सालों में राजस्थान रॉयल्स में उतना खुश नहीं थे, या फिर उनको सही से ट्रीट नहीं किया जा रहा था, या फिर मैनेजमेंट से उनकी अनबन थी, क्योंकि यहाँ पर भी इन्होंने ये चीज़ बोला कि मुझे वहाँ से निकलना था। अब आप किसी जगह से उसी वक्त निकलने का सोचोगे जब आपका वहाँ की मैनेजमेंट के साथ नहीं जम रहा हो, एज सिंपल एज दैट। वरना आप क्यों निकलोगे, क्या मतलब पड़ा है आपका निकलने का। तो यहाँ पर संजू ने यही चीज़ बोली कि मैं एक जगह पर था, मुझे वहाँ से निकलना था। और जब आप अपनी नई जर्नी स्टार्ट करते हो, अपने नए घर पर आते हो, तो आप किसी भी चीज़ की ना डिमांड नहीं रखते हो। आप कहते हो जो है जैसा है बढ़िया है, मैं अच्छा खेलूँ, बाकी जिस चीज़ को जब होना होगा वो तब आराम से हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। You go there and you try to prove your worth, you try to behave the way you are, perform at your maximum, and from there you take on. And then there is something else too. A lot of Malayalis work in Chennai, a lot of Malayalis work in Dubai. The reason you are picking Malayalis is that they will give their life to repay the trust CSK have trusted me and invited me here. I am ready to give my everything here, he added. और वो दिख भी रहा है, संजू सैमसन चेन्नई सुपर किंग्स के लिए क्या कर रहे हैं वो साफ साफ दिख भी रहा है, क्योंकि कोई कारण है कि अगर इस इंसान के रन्स नहीं आए ना तो सीएसके स्ट्रगल करती है, जीत नहीं पाती है, या फिर बहुत फंस के एक मैच में ऋतुराज ने कर दिया, वरना वो संजू सैमसन के कंट्रीब्यूशन के बिना जीत ही नहीं पा रहे थे। तो ये चीज़ संजू सैमसन ने चेन्नई सुपर किंग्स में आते के साथ ही पहले ही साल में जो है ये ट्रस्ट उन्होंने जो है गेन किया है कि भाई अगर ये इंसान चल गया तो आप मैच नहीं जीत सकते हो, एज सिंपल एज दैट। तो उन्होंने आखिर में ये चीज़ बोला कि जब आप मलयालीज जो है हायर कर रहे हो, रख रहे हो अपने पास, आपको पता है कि आपके भरोसे के लिए वो कुछ भी करेंगे, और सीएसके ने जो है मुझ पर ट्रस्ट दिखाया है, तो मैं अपनी जान लगा दूंगा उस ट्रस्ट को जो है रीपे करने के लिए। और जब भी आप कोई नई जर्नी शुरू करते हो, अगेन आप किसी डिमांड्स के साथ शुरू नहीं करते हो, आप सिर्फ अपना यहाँ पर ग्रोथ देखते हो। आप सबके हिसाब से क्या ऋतुराज गायकवाड़ के बाद अगले साल यानी 27 के आईपीएल में आप संजू सैमसन को सीएसके का कप्तान देखना चाहेंगे? कमेंट्स में हमें ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जल्द मुलाकात होगी एक और शानदार खबर के साथ, तब तक के लिए टेक केयर। जय हिंद, जय भारत।